हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR प्लस में QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tangent P. तो ये क्वेश्चन जो है ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो राइट एंगल है Q पे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि वो किस पे राइट एंगल है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी फिगर ड्रॉ होगी, ठीक है। यहाँ पे ये हमने मान लिया ये Q हो गया एंड लेट दिस बी द पॉइंट P। अब इसको हम मान लेते हैं पॉइंट R। अब क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है कि PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये वाली साइड कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। और आपको दिया हुआ है दैट PR प्लस में QR इज इक्वल टू 25। ये वाली साइड और ये वाली साइड इन दोनों की एडिशन आपको दे रखी है 25। तो देखो हमें ये दोनों साइड्स चाहिए अगर हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम इसमें से एक साइड को सपोज कर लेते हैं x। So let QR be equal to x सेंटीमीटर। तो अगर QR x है और दोनों की एडिशन 25 है तो PR कितनी हो जाएगी 25 में से हम इसको माइनस कर देंगे, दैट इज 25 माइनस x सेंटीमीटर, ठीक है। अगर दोनों की एडिशन 25 है, एक x सेंटीमीटर है तो दूसरी 25 में से माइनस करके आ जाएगी और थर्ड साइड आपको दे ही रखी है दैट PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे वो वैल्यू। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जहां पे भी बात राइट एंगल ट्राइंगल की आती है वहां पे हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो यहाँ पे भी इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, दैट इज PR, तो हो गया PR का स्क्वायर is equal to perpendicular that is QR, so QR square and plus में base that is PQ, so PQ का square, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन वैल्यूज को डाल के सॉल्व करेंगे। PR की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू QR की वैल्यू कितनी है x, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में PQ का होल स्क्वायर, PQ आपको ऑलरेडी दे रखा है तो यहाँ पे हम डाल देंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो 25 माइनस में x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे आइडेंटिटी दैट इज a माइनस में b होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, ठीक है। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको खोलेंगे इस आइडेंटिटी को। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 25, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू ए इंटू में b, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में x स्क्वायर एज इट इज प्लस में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 का स्क्वायर दैट इज 625 एंड प्लस में यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस का साइन 2 इंटू 25 दैट इज 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 50x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 25। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसमें से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ रखेंगे और जो ये वेरिएबल वाली टर्म है एक्स वाली इसको एक साइड। तो देखो अगर मैं इस 25 को यहाँ पे ले आऊँ, इस 50x को वहां ले जाऊँ तो ये सॉल्व हो जाएगा। 625 माइनस में 25 इज इक्वल टू 50x, ठीक है। बाकी का मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। 625 में से 25 जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 600 एंड दैट इज इक्वल टू 50x। तो 50 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 600 अपॉन में 50 इज इक्वल टू x, 0 से 0 कैंसिल और ये कितना आ जाएगा 12 5 से होता है 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, राइट। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास एक साइड आ गई इसकी QR। अब देखो नेक्स्ट पेज पे मैं इसको लिख रही हूँ, तो ये मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा है। QR क्या था x था, तो वो आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर
पी आर की वैल्यू थी 25 माइनस में x मतलब कि 25 माइनस में 12 विच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्राइंगल की बाकी दोनों साइड्स आ गई तो हम यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं। दिस इज 13 और क्यू आर हमारे पास कितनी थी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में निकालना था साइन पी और हमें निकालना था कॉस पी और एक और निकालना था टेंजेंट पी, राइट। तो देखो साइन क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। पी एंगल है ये वाला एंगल, तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, मतलब कि पी एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है वो क्यू आर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख दिया और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा इसका, दैट इज पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन में पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। तो ये आ गया आपके पास साइन पी। अब उसके बाद आ जाओ कॉस पी पे। कॉस पी क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। पी एंगल के लिए बेस क्या होगा पी क्यू होगा, क्योंकि पी एंगल जो है वो पी क्यू पे बन रहा है। सो पी क्यू अपॉन में हाइपोटेनस इसका भी सेम रहेगा, दैट इज पी आर। सो पी क्यू की वैल्यू होगी हमारे पास 5 और पी आर की वैल्यू है 13। ये आ गई वैल्यू कॉस पी की, राइट। अब उसके बाद निकालते हैं टेंजेंट पी। टेंजेंट पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, या फिर आप कह सकते हो साइन अपॉन में कॉस। अगर आप इन दोनों रेशियोज को भी डिवाइड कर दोगे साइन पी और कॉस पी वाली को तो भी आ जाएगा टेंजेंट, या फिर पी अपॉन बी का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12 और बेस कितना है हमारा दैट इज इक्वल टू 5, राइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। उसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। इसमें कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखी है, आपको ये बताने कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, और अगर ये फॉल्स है तो क्यों है, रीजंस भी आपको देने हैं। तो शुरू करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। इसमें कहा गया कि जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है उसमें आप वैल्यूज लिखते हो टेंजेंट 30, टेंजेंट 45, टेंजेंट 60, तो वो जितनी भी वैल्यूज होती हैं टेंजेंट की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, फर्स्ट का रीजन कि ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि देखो अगर हम टेंजेंट 60 की बात करें तो टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। √3 कहने का मतलब है कि 1.73 समथिंग इसकी वैल्यू आती है। अब 1.73 जो है वो वैल्यू 1 से बड़ी है ना, तो यहाँ पे तो वैल्यू आ रही है 1 से बड़ी, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऐसा नहीं होता कि टेंजेंट ए की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी हो। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट। अब आ जाओ सेकेंड पे। सेकेंड है सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5। सीकेंट ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है किसी भी ए एंगल के लिए या फिर नहीं हो सकती। देखो अगर हम 12/5 करें तो ये हमारा डिवाइड करने पे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। 2 पॉइंट समथिंग कहने का मतलब क्या हो गया कि वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि सीकेंट की वैल्यू हमेशा ही 1 से बड़ी होती है। ठीक है, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं। cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। हम cosecant के लिए क्या cos यूज करते हैं, नो cosecant के लिए हम इसकी जो शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं cosec। ठीक है, COSEC। ये जो cos है इसको हम यूज करते हैं कोसाइन फंक्शन के लिए। सो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। उसके बाद आ जाओ फोर्थ पे। cot A is the product of cot and A। cot A जो है वो cot और A का प्रोडक्ट है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। cot A जो है ये एक सिंगल टर्म है, ये किसी भी दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, फोर्थ हो गया। फिफ्थ पे आते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब देखो इसमें अगर हम 4/3 को डिवाइड करें तो ये 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू हमें देगा, है ना। 1 मतलब कि वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, बट साइन थीटा की जो रेंज होती है वो हमेशा -1 से 1 तक रहती है -1 इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी एक फॉल्स स्टेटमेंट होगी, वैल्यू कभी भी 4 से बड़ी नहीं आ सकती। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।